कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर तो 54 भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं। इतनी तो राहुल गांधी की उम्र नहीं है जितने इनके नेताओं पर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। ये आतंकवादी की बरसी कौन मनाने जाता है? कौन आतंकवादी मनमोहन सिंह जी के साथ फोटो खिंचवाता है? कौन दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी, आपको पता है उसके साथ फोटो खिंचवाने का काम करता है, ताहिर हुसैन के साथ। सबको पता है पूरे देश के। भारत को मिटाने वाले कितने मिट गए, कितने अभी डस्टबिन में पड़े हुए, देख लोगे आप आंखों के सामने। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, साथ में रख रहा है कन्हैया कुमार को, जो जेएनयू से बोलता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये कौन सा भारत जोड़ना है भाई साहब, बताइए मेरे को, कौन सा भारत जोड़ रहे हो आप? ये बात करेंगे महंगाई और भ्रष्टाचार पर। अभी 10 दिन पहले टमाटर 200 रुपए किलो हो गया, तो मतलब मोदी जी को हटा दो। टमाटर आज 50 रुपए किलो है, तो मोदी जी को रख लो। ये मोदी जी को हम टमाटर, गोभी, आलू, मिर्च सिलेंडर के लिए लाए हैं क्या? हम मोदी जी को लाए हैं पाकिस्तान को पछाड़ने के लिए। हम मोदी जी को लाए हैं भारत को नंबर 1 इकोनॉमी बनाने के लिए। हम मोदी जी को लेकर के आए हैं पूरे विश्व में भारत का डंका बजाने के लिए। ये बात चाणक्य की नीति में लिखी हुई है। जब देश का सारा विपक्ष एक साथ आ जाए तो सोच लेना देश का राजा ईमानदार है। आज ये सारे चोर इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ईमानदार है। अभी एक नया वाकया हुआ है, जबकि जेएनयू में जो नारे हैं वो दीवारों पर लिखे गए। नारे क्या लिखे गए? लिखे गए कि भगवा जलेगा, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसे फ्री करो, और जो मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरीके के जो नारे हैं वो लगे हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हाथी अपनी चाल चलता, कुत्ते भौंकते रहते हैं, और कुत्तों के भौंकने से ना हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो देखो मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे एक तो तुम्हारे दिन वैसे ही कम है, प्लस तुम भाई साहब भारत देश के खिलाफ बोल रहे हो। कब तुम कहाँ ठोक दिए जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये नारे लिखने में और खबर बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि जो भारत देश का नहीं है वो किसी का नहीं है। मेरा भारत हमेशा महान था, महान है, महान रहेगा। और इन चिरकुटों की सिर्फ एक दवाई, हफ्ते में इनकी 2 बार ठुकाई, और वो होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो एजेंडा चलाते हैं ना, देशद्रोही माहौल चलाते हैं। भारत ये, भारत वो। मेरा भारत ऐसा है ना जहाँ का बच्चा बच्चा एक शेर का बच्चा है। हमारा भारत ऐसा है जहाँ एक 7 साल का बच्चा शेर के दांत गिन देता है। मेरा भारत ऐसा है जिसमें वीर वीर महान योद्धा शिरोमणियों ने जन्म लिया है। मेरा भारत ऐसा है जहाँ महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान, स्वयं भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि है मेरा भारत। तो इसको मिटाने की बात कौन करेगा? भारत को मिटाने वाले कितने मिट गए, कितने अभी डस्टबिन में पड़े हुए, देख लोगे आप आंखों के सामने। अच्छा, किसके प्रश्रय पर ये काम हो रहा है? इस तरीके की जो घटनाएं हैं किसके प्रश्रय पर हो रही हैं? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता माननीय 4 बार माननीय राहुल गांधी जी, जब वहाँ से देशद्रोही के नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अब जल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो क्यों जाकर आप उनके बगल में खड़े हो जाते हो? कौन उसकी बरसी, आतंकवादी की बरसी कौन मनाने जाता है? कौन आतंकवादी मनमोहन सिंह जी के साथ फोटो खिंचवाता है? कौन दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी, आपको पता है उसके साथ फोटो खिंचवाने का काम करता है, ताहिर हुसैन के साथ। सबको पता है पूरे देश के। तो इनके मुंह पर मैं बता देता हूँ, इन सत्ता के लालचियों की एक दवाई, वोट की चोट करो और इनको नीचे गिराओ, क्योंकि ये वोट की चोट से ही कामयाबी मिलेगी जी। अच्छा, 2024 का चुनाव है, क्या लग रहा है आपको? 2024 में नमो नमो हो रहा है सर। क्यों? 110 करोड़ सनातनियों की आवाज़ है, नमो नमो होगा, बिल्कुल नमो नमो होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि विकास पर बात हो रही है, नामदार पर नहीं कामदार पर बात हो रही है। और देश ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करी है। आज भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना है, और बहुत जल्द 3रे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। और दूसरी चीज़, देश में आज डेली 37 किलोमीटर रोड बन रही हैं। देश में आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 2रे नंबर पर आ गया वर्ल्ड में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 3रे नंबर पर आ गया है वर्ल्ड में। भारत की GDP अगर पहली तिहाई में 7.8% है तो सिर्फ भारत की है। तो भारत सबको पता है ग्रोथ कर रहा है, तो विकास धारा है। इसी बात पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। अच्छा, जो विपक्ष है वो लगातार सवाल उठाता है नरेंद्र मोदी जी के, महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम समस्याएं हैं कि एक जो घर का चूल्हा है उसे जलाने के लिए जिस उज्ज्वला योजना की प्रधानमंत्री बात करते हैं, उस उज्ज्वला योजना का जो सिलेंडर मिला है
उस महिला वो उसको भरवाने के लिए उनके पास में पैसे नहीं है। भैया जो कह रहा है इस देश में महंगाई है ना, सब आज स्मार्टफोन लेकर के घूम रहे हैं। आपको डाटा के साथ बात करिए पत्रकार महोदय, आप तो बहुत पढ़े लिखे और समझदार पत्रकार हैं और आपके चैनल को मैं देखता हूं, बिलियंस में व्यूज़ हैं और आप बिल्कुल सच चलाते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ देश की जनता बहुत समझदार है। आप जाइए गूगल पर सर्च करिए कि 2014 से पहले महंगाई दर कितनी थी, 9.73%। आज 2014 के बाद अभी 2023 में कितनी महंगाई है, 7.74%। तो पहले ज़्यादा थी अब ज़्यादा है, आप बताइए। जैसी बात है पहले ज़्यादा थी तो किसने कहा महंगाई है, मतलब हवा बनाना है। हाँ, महंगाई अगर सबसे ज़्यादा किसी प्रदेश में है तो वो राजस्थान है। राजस्थान में पेट्रोल 112 रुपये लीटर है। राजस्थान में महंगाई दर में सबसे आगे है। राजस्थान महिला उत्पीड़न, महिला बलात्कार में सबसे आगे है। राजस्थान में आप देख लीजिए बेरोजगारी 28% है, सबको पता है। तो आपसे एक स्टेट राजस्थान तो समझ नहीं रहा है, आप पूरे देश में महंगाई कम करने की बात करते हैं, कैसे होगा। और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर 28 जिसको कहते हैं 54 भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं। इतनी तो राहुल गांधी की उम्र नहीं है जितने इनके नेताओं पर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। ये बात करेंगे महंगाई और भ्रष्टाचार पर। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई साहब, एक बात बताइए, 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अगर इतनी बात करनी तो कोर्ट में जाते, इनको उन्होंने ये कर दिया है कि जो सिलेंडर है वो 500 रुपए का मिलेगा राजस्थान में। एक बात बताइए, जो सिलेंडर है 500 का मिलेगा, उसको 962 में कौन छोड़ के गया 2014 में, 14 से पहले बताइए किसकी सरकार में छूटा था। 962 रुपये ये करके गए, आज 200 रुपये सिलेंडर दोबारा सस्ता हो गया है। तो अगर सिलेंडर के सस्ते दाम हो तो किसकी सरकार में हुए आप बताइए। और क्या देश में सिलेंडर पर सरकार बनेगी क्या? अभी 10 दिन पहले टमाटर 200 रुपये किलो हो गया, तो मतलब मोदी जी को हटा दो। टमाटर आज 50 रुपये किलो है तो मोदी जी को रख लो। ये मोदी जी को हम टमाटर, गोभी, आलू, मिर्च सिलेंडर के लिए लाए हैं क्या? हम मोदी जी को लाए हैं पाकिस्तान को पछाड़ने के लिए। हम मोदी जी को लाए हैं भारत को नंबर 1 इकोनॉमी बनाने के लिए। हम मोदी जी को लेकर के आए हैं पूरे विश्व में भारत का डंका बजाने के लिए। हम मोदी जी को लाए विश्व गुरु बनाने के लिए। हम मोदी जी को लाए हैं देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, अपने देश की जीडीपी को टॉप लेवल पर ले जाने के लिए। हम मोदी जी को लेकर के आए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। हम मोदी जी को लेकर के आए रोडों का मैप बनाने के लिए। हम मोदी जी को लेकर के आए भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर में पहले नंबर पर जाए। हम मोदी जी को लेकर के आए भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पहले नंबर पर जाए। हम मोदी जी को लेकर के आए कि देश में विकास की धारा बढ़े। हम मोदी जी को लाए कि जो किसान की आय दुगनी हो तिगनी हो जाए। हम मोदी जी को लाए हैं कि देश में कुशासन की जगह सुशासन की सरकार हो। हम मोदी जी को लेकर के आए हैं कि भारत समेत नहीं पूरे विश्व में अगर किसी का नाम चले तो वो मेक इन इंडिया प्राउड के साथ कहें। हम मोदी जी को लेकर के आए कि जैसे आज यूपीआई में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भारत नंबर 1 पर आके खड़ा हो गया है। आज कैशलेस पूरा इंडिया बन चुका है। जो लोग कैशलेस का मजाक उड़ाते थे उनके मुंह पर तमाचा है। इसलिए मोदी जी को लेकर के आए ताकि विकास की धारा देश में बढ़े, ना कि परिवारवाद की धारा बढ़े। क्यों भाई साहब, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू यही प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? अगर आज देश के गरीब घर का बेटा प्रधानमंत्री बन रहा है तो इनको मिर्ची क्यों लग रही है? कोई राजतंत्र है ये कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा? सुनिए, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। राजा का बेटा राजा बनेगा ये कहीं नहीं लिखा। गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है अगर उसके समर्थन में 140 करोड़ देशवासी कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए हैं तो। जी अच्छा, जो राहुल गांधी हैं वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो क्यों नहीं बन सकते? देखिए, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने काफ़ी मेहनत करी। जो लोग हैं उनके साथ जुड़े, हमने देखा कि काफ़ी भीड़ थी उनके साथ। देखिए, भीड़ तो बंदर का खेल लगता है वहाँ भी हो जाती है। इसका मतलब कि उससे लोग वशीभूत हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। भीड़ तो अभी आप यहाँ पर मंदारी का खेल दिखाएंगे वहाँ भी लग जाएगी। भीड़ लगना एक अलग मुद्दा है। आपने कहा राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, साथ में रख रहा है कन्हैया कुमार को जो जेएनयू से बोलता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये कौन सा भारत जोड़ना है भाई साहब, बताइए मेरे को, कौन सा भारत जोड़ रहे हो आप? एक तरफ कहते हो भारत जोड़ो, एक तरफ कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कैसा भारत जोड़ रहे हो आप? और भारत टूटा कब था? अगर भारत जोड़ना तो पाकिस्तान जाइए, बांग्लादेश जाइए, और भी देशों को जोड़िए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कौन सा भारत जोड़ रहे हो आप? वो तो ऑलरेडी भारत का पार्ट है। और भारत को तोड़ा किसने? जिसके बाप दादा ने भारत तोड़ दिया, आज उनका पोता भारत जोड़ेगा? कैसी बात कर रहे हैं सर? ये तो वही बात हो गई कि दोनों आंख बंद कर लो और बोल दो दिन हो रहा है। कैसे मान लेगी जनता? मतलब दिन को दिन ना कहें, रात को रात ना कहें,
ये तो वही बात हो गई कि मेरे लहजे में जी हुजूर न था और इससे ज़्यादा मेरा कुछ कसूर न था। चरण चुम्बन इतना भी अच्छा नहीं होता कि दिन को दिन ना बोला जाए, रात को रात ना बोला जाए। कम से कम सही और गलत में तो फर्क रखिए पत्रकार महोदय जी। अच्छा, अभी इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन है, वो कोशिश कर रहा है कि जो एनडीए है उसे किसी भी तरीके से पछाड़ा जाए। सबसे पहली बात आपने ये गलत बोल दिया, इंडिया गठबंधन। भाई साहब I.N.D.I इंडिया कैसे बन जाएगा आप बताइए। उनके अलायंस का नाम है इंडिया अलायंस। आप उनसे हिंदी में फुल फॉर्म पूछेंगे तो उसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है। आप बता दीजिए, किसी भी राष्ट्रीय प्रवक्ता से पूछ लीजिए हिंदी में उसकी फुल फॉर्म क्या है। आप इंडियन ने INC लिखती है, कांग्रेस पार्टी INC लिखती है ट्विटर हैंडल पर। आप उनसे पूछिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्यों लिखते हैं भाई साहब, क्यों लिखते हैं? उनको फुल फॉर्म ही नहीं पता। आप पूछिए ना, आप इंडिया की बात कर रहे तो सबको पता है, सबको समझ में आता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। आप उसको हिंदी में पूछेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, सबको पता है कि भाई साहब फुल फॉर्म क्या है। इनको तो फुल फॉर्म ही नहीं पता इंडिया अलायंस की, कहाँ से अलायंस बना दिया। और भाई साहब ये कोई अलायंस वलायंस नहीं है, ये 28 चिरकुट 28 चोरों का महाठगबंधन है, वहाँ भ्रष्टाचारी सम्मेलन है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात चाणक्य की नीति में लिखी हुई है। जब देश का सारा विपक्ष एक साथ आ जाए तो सोच लेना देश का राजा ईमानदार है। आज ये सारे चोर इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ईमानदार है। अब आप चाणक्य की नीति को तो गलत नहीं कहेंगे ना।